राज्य सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में शनिवार को पूर्ण भरे हुए बांधों एवं जलाशयों पर जल झूलने एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित किया। इस क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के मुख्य आतिथ्य में बामनवास पंचायत समिति के ग्राम डूंगरवाड़ा में मोरा सागर बांध पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले का सबसे दार्शनिक अथवा रमणीय स्थल अगर कहीं है तो मेरी दृष्टि में यही है। टोडा ग्राम पंचायत एवं आसपास के निवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। कितना विहंगम दृश्य लिए मोरा सागर बांध इस क्षेत्र में स्थित है। पूर्व में बारिश के मौसम में जब यहां आने का मौका मिला तो यह बांध लगभग आधा भरा हुआ था। तब स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया था कि आज से 15 से 20 वर्ष पूर्व यह बांध पूर्ण रूप से भरा था। इस वर्ष मानसून के दौरान बरसात का दौर लंबे समय तक निरंतर जारी रहने से यह बांध आज ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है। छात्र छात्राएं और सब जो आमजन हमारे बीच आज कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं जल संसाधन विभाग का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार ऑर्गेनाइज किया। और जो इसका लोकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो मोरा सागर बांध है, मेरे हिसाब से पूरे गंगापुर सिटी जिले का सबसे जो आप चाहें तो सबसे दार्शनिक स्थल के हिसाब से देखें, सबसे अच्छी लोकेशन, सबसे अच्छा व्यू कहीं पे होगा तो मेरे हिसाब से इसी जगह पर होगा। जो टोडा पंचायत क्षेत्र है, जो आसपास के निवासी हैं, मेरे हिसाब से आप सभी के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो ये बांध है आपके स्वयं के पंचायत क्षेत्र में या आपके स्वयं के ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व में भी मेरे द्वारा जब बारिश का सीजन चल रहा था तो एक बार मैं इस बांध पर आया था। उस वक्त तक मेरे हिसाब से जो बांध था वो लगभग आधा भरा था, बट मुझे बताया गया था कि ये 15 से 20 साल पहले ही बांध पूरा भरा था। हमें उम्मीद बारिश हुई है, जिस वजह से जो बांध है ये भी ओवरफ्लो हो गया है। जो बारिश पूरे गंगापुर सिटी जिले में और पूरे राजस्थान में हुई है, ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान इसे जाना जाता है कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी की जो उपलब्धता है वो सभी है। इस साल हमारे यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है। कुछ हद तक क्योंकि पिछले कुछ सालों में कम बारिश हुई थी, कई जगह पर जो बांधों में पानी के आवागमन का जो रोड था, कुछ अन्य जगह पर बहाव क्षेत्र में कुछ निर्माण हो गए थे, कुछ और रुकावटें पैदा हो गई थी। पर बारिश का पानी ज्यादा आवक होने की वजह से हमारे जो खेत खलिहान थे, वहां पर फसल का भी नुकसान जो हुआ है। कई जगह पर हमने देखा कि कई बार तो दुर्घटनाएं हुई हैं, व्यक्ति को पता नहीं था, कोई पानी जा रहा था या कोई रकट रह रही थी, उसमें एकदम से पानी आ गया। परंतु कुछ जगह पर ये भी देखने को मिला कि खुद की लापरवाही से कोई फोटो लेते हुए, कोई सेल्फी लेते हुए भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्वक पानी में डूब गया। यहाँ पर मोरा सागर बांध पर भी हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा भी बार बार यहाँ पर गश्त की जाती है, सिविल डिफेंस के कार्मिक भी लगाए गए हैं। फिर भी मेरी आप लोगों से सबसे बड़ी अपील रहेगी कि हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर पानी की आवक हुई है, किसी भी बांध में कोई भी छोटी मोटी वाटर बॉडीज हैं तो वहाँ पर एक दूरी बना करके ही जो दृश्य है वो देखें, ज्यादा पास पानी के ना जाए, ताकि हम जो भविष्य में भी जो कुछ दुर्घटनाएं, लगभग 9 से 10 दुर्घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई हैं, तो उनसे भी हमारा बचाव हो सके। जो जल ही जीवन है के बारे में मेरे हिसाब से पूर्व के वक्ताओं ने भी आप लोगों को सभी को बहुत सारी चीजें बताई हैं। अन्य सभी चीजों की तरह पानी भी एक ऐसी चीज है जो जब तक हमारे पास रहता है तो हमें शायद उसके जो गुण है, उसकी जो महत्ता है, उसकी पूरा एहसास नहीं होता है। परंतु जब जल नहीं रहता है, और मेरे हिसाब से वायु के अलावा जल दूसरा ऐसी चीज है
जो अगर नहीं होता है तो हमें सबसे पहले पता चलता है। सांस के बिना शायद हम 2 मिनट भी ना रह पाए, और जल के बिना ये कहा जाता है कि हम 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। खाने के बिना हम रह सकते हैं 4 से 5 दिन रह सकते हैं। छत के बिना भी शायद हम लोग महीने रह सकते हैं, कपड़ों के बिना भी रह सकते हैं, बट जो जल है, जल के बिना हम 1 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। इसीलिए जल का जो महत्व है वो मेरे हिसाब से आज का ये दिन बहुत ही आवश्यक है। और राज्य सरकार की तरफ से भी इसलिए प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर अलग अलग जो हमारे 12 बांध हैं इरिगेशन विभाग के गंगापुर सिटी जिले में, वहां पर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। अन्य कुछ जो जलाशय हैं पंचायती राज के पास, वहां पर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, ताकि हम सब लोग जल की महत्ता को समझें, इसको सेलिब्रेट करें, एक महोत्सव के रूप में लें। क्योंकि ये जो जल यहाँ पर संकलित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, आप सभी के सहयोग से, आम जन के प्रयासों से, आप लोगों ने भी जो जल संचय किया होगा अपने गांव में, फार्म पॉन्ड में, कुंडों में, वो जल अब आने वाले काफी समय तक, जब हमारे बारिश हो जाएगी, गर्मी के मौसम तक हमारे काम आएगा। फसलों की सिंचाई के लिए, पशुओं के पानी के लिए, घर के काम के लिए। मुझे यह देखते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कविता सुनाई और बहुत अच्छा आपने उसके बारे में वक्तव्य दिया दो छात्रों ने, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में सभी लोग जो भी पधारे, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सफल बनाया, उन सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी टोडा पंचायत है, जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, मेरे हिसाब से भविष्य में भी जो ये बांध है इसके सफल संचालन के लिए, आसपास की जो समस्याएं बताई उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। जन जागरण संदेश के लिए सुदामा प्रजापत की रिपोर्ट।